सर हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। स्क्रीन शेयर होती है सबके साथ? जी सर हो रही है। स्टूडेंट्स ये ब्लर शार्पनर और स्मज टूल करना है हमने। ब्लर जो है आपको पता है उसके नाम से ही जाहिर है कि वो जो है वो बैकग्राउंड में जो भी कोई उसके होगा डिज़ाइन उसको ब्लर कर देगा। इसको किसी और पिक्चर पे अप्लाई करके देखते हैं। देखिए वो जितना एरिया पे हमने ये अप्लाई किया ब्लर टूल वो सारा ब्लर हो गया डिज़ाइन। तो यहाँ से आप इसके मोड्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि दूसरे टूल में देखे थे हमने। और यहाँ से जो उसका फ्लो है या उसकी जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब कि एक दफ़ा आप उसको जो अप्लाई करते हैं तो वो किस हद तक उसको ब्लर करता है ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा जी ऊपर से उसके बाद ये प्रोफाइल नहीं होगा एक्चुअली प्रोफाइल यहाँ पे देखोगे अकाउंट के बाद ये इसके बाद यहाँ पे आपके पास डिफरेंट सेटिंग्स हैं ब्रश से रिलेटेड। उसका साइज, स्पेसिंग, ठीक है, उसकी हार्डनेस, उसका एंगल और ब्रश की जो लेआउट है वो सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है शार्पन टूल। ये क्या करेगा कि जहाँ जहाँ आप इसको अप्लाई करेंगे वो एरिया जो है वो शार्प करता जाएगा। ये देखिए वो कलर चेंज होता हुआ नजर आ रहा होगा आपको। वो जो स्पॉट्स थे उसने उनको शार्प कर दिया और वो विजिबल हो गए ज़्यादा। यहाँ से आगे इसकी भी जो फ्लो है या स्ट्रेंथ कह लें आप उसको वो आप चेंज कर सकते हैं। ये स्मज टूल क्या करते हैं कि इसकी आईब्रोज वगैरह कर सकते हैं आप।
तो आज हम और अगर कलर्स को आप मिक्स करना चाहते हैं, असल में ये करता ही है कि एक ब्लेंड मतलब वो आपको एक शार्प एज जो नजर आती थी ग्रेडियंट में, कलर्स अप्लाई, इस तरह से फील होगा आपको कि दोनों कलर्स के बाद आप इसके पीछे जर्नल पेपर पढ़ाते हैं, इसके बाद आपको बताइए। उसके बाद फ्लो वगैरह स्ट्रेंथ को आप कंट्रोल कर सकते हैं और डिफरेंट कलर मोड्स हैं उनको उसी तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं, इस तरह के बाकी टूल्स में करते हैं। असल में ये टूल्स जब अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपने इनको बड़े ध्यान से अप्लाई करना है, ठीक है, बहुत माइनर सी वैल्यूज असाइन करके उनको फिर अप्लाई करना है। ये तो आप रिजल्ट देख सकते हैं कि किस तरह से वो डिज़ाइन आपका ख़राब कर सकता है। क्लियर है यहाँ पे सबको? रिपीट कीजिएगा स्मर्श टूल का। ये देखो स्मर्श टूल इस्तेमाल हम वहां पे करते हैं जहाँ पे कहीं आपने दो कलर्स को ब्लेंड करना होता है स्मूथली, वहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं हम। अब ये देखिए सपोज करें ये स्किन कलर और हेयर कलर इन दोनों को आपने मिक्स करना है या ब्लेंड करना है इन दोनों को, तो वो इस तरह से कर सकते हैं। और सर वो एक कॉन्टैक्ट अवेयर टूल का भी जरा बता दीजिएगा उसको कैसे करना है। अच्छा, ये क्लियर है सबको तीनों टूल्स? सर ब्लर जो है वो रिपीट कर दें। ये देखें ब्लर हमने यहाँ पे अप्लाई किया था, इसको दोबारा से कर लेते हैं। ये ब्लर टूल है हमारे पास। अपने डिज़ाइन में कोई भी बैकग्राउंड में कोई भी पार्ट, उसका कोई भी सेगमेंट अगर आप ब्लर करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ब्रश साइज उससे बाकी सेटिंग्स इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए स्केल ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करके, अब देखें ये जो पीछे लिखा हुआ था बोर्ड पे रेड कलर जो उसने हाइड कर दिया उसको, ये लोगो टाइप बना हुआ है यहाँ पे, इसको भी हाइड कर दिया उसने। जहाँ जहाँ आप उसको अप्लाई करते जाएंगे ब्रश को, वो उसको ब्लर करता जाएगा। ये देखिए इस तरह से आपने अप्लाई करना है इसको। क्लियर आप? जी सर, जी सर। सर लॉबी में कोई है ऐड हो मैंने गया। किया। अच्छा ये देखिए समझ टूल ये काम करता है।
कलर्स ब्लेंडिंग। लेकिन में ब्लर नहीं कर रहा है, ये उसके कलर्स को ब्लेंड कर रहा है आप जी सर। सारे कलर्स को आपस में। यस सर। जी तैमूर, क्वेश्चन आपका? जी सर, मैं आपको कहा हुआ है कॉन्टैक्ट लेयर टूल पर। अच्छा वो कर लेते हैं, भी कर लेते हैं वो भी। जी ये देखें आपको ब्लर में नजर आ रहा होगा क्लियर। उसमें समझ में देखिए आपने अगर, तो उसने डिस्टॉर्ट कर दिया सारा डिजाइन जो है वो खराब हो गया। डॉज टूल, बर्न टूल और स्पंज। यहाँ पे है सबसे पहले डॉज टूल, इसको भी उसी तरह ब्रश साइज अगर इंक्रीज करना तो वही स्केल ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये जो जहाँ जहाँ आप अप्लाई करेंगे ना इसको डॉज टूल को, ये वहाँ से उस जगह को जहाँ पे आप इसको अप्लाई करेंगे ब्राइट करता जाएगा। ये देखें इस लेयर को मैंने ऑफ किया तो यहाँ पे मैंने इसकी चिन पे अप्लाई किया था, तो देखिए अब जब अप्लाई करने से पहले ये इस तरह का था और अप्लाई करने के बाद देखिए वो थोड़ा सा ब्राइट हो गया एरिया। इस तरह आप जहाँ जहाँ पे इसको अप्लाई करते जाएंगे ये वहाँ से ब्राइट करता जाता है। स्पॉट्स वगैरह रिमूव नहीं कर रहा वो, लेकिन ब्राइट कर रहा कलर को। स्मज टूल जो है वो होती है कि नहीं? सॉरी तैमूर, रिपीट कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि स्मज टूल जो है उसका ज्यादा इस्तेमाल होता है या नहीं? नहीं इतना इस्तेमाल नहीं होता, खासतौर पे एडिटिंग में नहीं इतना इस्तेमाल होगा, लेकिन ये है कि आपको पता होना चाहिए उसका, और वो कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस आसान सा टूल है। ये देखिए ये मैं लेयर ऑफ कर रहा हूँ, इस टाइम पे ऑफ है। अब देखिए और जहाँ जहाँ हम अप्लाई कर चुके हैं ये वाला टूल, उसको अप्लाई करने के बाद क्या रिजल्ट आता है वो ये है। इसी तरह आप इसको अप्लाई कर दें, जहाँ जहाँ आपको रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट है वहाँ इसको अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे जब आपने करना है ना इसको मिड टोन पे ही मोस्टली आपने रखना है। बाकी ये है कि जब आप एडिटिंग कर रहे होंगे तो मोड चेंज करके भी देखिएगा, अगर तो कोई और मोड्स ज़्यादा सूटेबल है तो फिर जाहिर आप वही सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए अप्लाई करने से पहले ये था और अप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आया। इसी तरह जो बर्न टूल है वो इसको अपोजिट करेगा, डार्क करता जाएगा कलर्स को। एक्सपोजर ज़्यादा करेंगे तो फिर जाहिर है उसी तरह वो उसका जो फ्लो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक बार अप्लाई करने से ही उसको ज़्यादा ब्राइट कर देगा। हम इसलिए पे थे टॉप वाली लेते।
स्टूडेंट्स क्लियर है सबको ये? जी सर। यस सर। अच्छा, उसके बाद ये बटन जो है वो इस तरह से काम करता है कि आपने इसको सिलेक्ट करने के बाद जब अप्लाई करना है तो आपने सिर्फ क्लिक करना है, वहाँ पे इसको मूव नहीं करेंगे तो वो फिर भी इसको अप्लाई करता जाएगा। तो ऐसा है कि इसमें आपके पास और ऐसा क्रिएटिविटी है, ये भी आप करते हो बाद में। पोर्टफोलियो अभी ऑप्शनल है, वो देखिए यहाँ पे उन्होंने अभी काफी कुछ रास्ता है, वो इसे बड़ा करना चाहिए। ये मैं बर्न नाम रख रहा हूँ इसका क्योंकि यहाँ पे बर्न टूल अप्लाई करेंगे। लेयर मूव कर लेते हैं अपवर्ड, यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं बर्न टूल अप्लाई करना। देखिए जहाँ जहाँ से आप बर्न कर रहे हैं उसको वो उस एरिया को डार्क करता जा रहा है। एक्सपोजर ज़्यादा बहुत कम कर लेते हैं इसको। देखिए जो हम अप्लाई करते जाएंगे उस एरिया को डार्क करता जाएगा। ये देखिए ये जो अप्लाई किया था हमने पहले शेडो मोड, देखिए दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो यहाँ पे देखिए डार्क कलर की तरह फील हो रहा है जैसे ब्लैक कलर अप्लाई किया होता है कम ओपेसिटी के साथ। और दूसरी साइड पे देखिए वो एक जो शेडो वाला इफेक्ट है वो दे रहा है। स्टूडेंट्स क्लियर है ये सबको? जी सर। जो आपने स्किल लिखी है उसके लिए वो भी आपने टाइप करना पड़ेगा। इसके बाद कोर्स वगैरह होगा वो भी इसमें मिल सही है। अभी यूज भी करो जी वगैरह आप यहाँ पे करते हो। ये देखिए ये स्पंज टूल है। देखिए कलर की जो सैचुरेशन है उसको चेंज कर रहा है ये स्पंज टूल। जो पहले डीसैचुरेट कर रहा था वो उस मोड पे था और सैचुरेशन मोड पे है। अच्छा ये आपने फेसबुक लोगी लिंक्डइन और फेसबुक आप सोशल मीडिया अकाउंट पे कनेक्ट कर आपके अगर फेसबुक ओपन नहीं करना तो काम किया था वो पड़ेगा करना पड़ेगा। हाँ देखिए ये तो कंटिन्यूअस थिंग करो आप फेसबुक और अपने सोशल मीडिया अकाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसी तरह लिंक्डइन को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आगे इंफॉर्मेशन आएगा।
स्टूडेंट्स क्लियर है सबको? जी सर। और लॉस जो ऐसा हो गया कि यहाँ पे आपने ना अपना किया है ट्रांसपोर्ट मैनेज कर सकते हैं लोगों को यहाँ पे। अच्छा जी स्टूडेंट देखिए, कंटेंट अवेयर मूव टूल जो है वो हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अपने डिज़ाइन में से किसी ऑब्जेक्ट को आपने अगर पोजीशन चेंज करनी है, उसकी लोकेशन चेंज करनी है, तो आप उसको पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। यस उसके बाद फिर आप उसको मूव कर सकते हैं दूसरी पोजीशन पे जहाँ पे आप उसको सिलेक्शन वाले ऑप्शन ऐड सेक्शन में सिलेक्शन करते थे, सही कर लेते थे। अब देखिए आप सपोज करें आपने इसको बोर्ड को, ये सारे ऑब्जेक्ट को, इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये, इनको आपने मूव करना है और लेफ्ट की तरफ सपोज करें आप मूव करना चाहते हैं, सिलेक्ट कर लेंगे, ये सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से आपने मूव मोड में रहना है, इसको आप मूव कर लें जहाँ पे भी मूव करना चाहते हैं। तो मूव करने के बाद एंटर की प्रेस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो एरियाज के पास जो हमने सेलेक्ट किया एज इट इज़ नज़र आ रहा है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा था। इसको मज़ीद एडिट करना, आपने डिफरेंट पैच ले लें और यहाँ पे उसको प्लेस करते जाएं। आपने बस ये इफेक्ट खत्म करना है जो एक फेक इफेक्ट लग रहा है इस वक्त पिक्चर में। ये एडिटेड पिक्चर है, मूव किया हुआ उसको, मतलब कि कुछ टूल्स अप्लाई करके मैनिपुलेट किया हुआ डिज़ाइन को। उसके लिए क्या कर सकते हैं कि यहाँ से अब कोई पैच ले लेते हैं, उसको फिर हम मूव भी कर सकते हैं, स्केल अप स्केल डाउन भी कर सकते हैं। ये देखो अब यहाँ से लेकर सिर्फ इतना अगर देखा जाए तो वो कुछ बेहतर लग रहा है पहले से, लेकिन ये कि मज़ीद इसको किया जा सकता है। इसी तरह से करनी इसकी सब साइड्स पे ऐसे पैच अप्लाई कर देने कि ये ना लगे ये तो पहले से ही था पैच लेके, या इस साइड से कोई पैच लेके। जी तो वो बोले सर मैं कह रहा हूँ आपकी बात कर रही हूँ, वीडियो भी पॉस्ट हो रहा हूँ शायद रुक के चल रही है, समझ तो आ गया लेकिन मेरा फिर इंटरनेट का मेरा इशू होगा। बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी इसी तरह हो रहा है सर कभी कभी हो जाता है, वैसे सही है। बाकी कोई भी नहीं सुन रहा है? अच्छा फिर अगर आपका तंबुल आपके इंटरनेट का मसला होगा। सर 4G इंटरनेट सर। अच्छा चले 4G भी हो गया कभी कभी। वैसे भी क्या 5G लॉन्च हो ही रहा है इंशाल्लाह। अच्छा देखिए ये पैच अगर हम इसको रिमूव कर दें, यहाँ से कोई पैच ले लेते हैं। अब देखिए ये जो थोड़ा सा पिलर वाला और ये आ गया पोर्शन सिलेक्शन में, इसको यहाँ से इधर प्लेस कर देते हैं। अब क्या करेंगे कि ये प्लेस हो गया, देखिए अब ये बेहतर लग रहा है कुछ यहाँ पे सेंटर से बस लग रहा है थोड़ा साइड से। ये देखिए जिस तरह से यहाँ पे सेंटर से मर्ज हो रहा है ना, ये सारा ये पोर्शन इस तरह करके शो करना चाहिए इसको, ठीक है। वो आप कर सकते हैं। आप एक और चीज़ इसमें देख लें, आप ये हमारे पास ओरिजिनल जो डिज़ाइन था वो भी एडिटेड है। अच्छा आप देखिए ये सिलेक्शन जो है हमने थी, ये हम किसी और टूल से भी कर सकते हैं, क्विक सिलेक्शन से कर लें। मैजिक वॉन्ड टूल लेते हैं, कोई भी टूल से आप जो ये थोड़ी माइनस कर लेते हैं। अच्छा सिलेक्शन के बाद कंटेंट में मूव सेलेक्ट कर लें और अब देखना कि अब जो मूव किया ऑब्जेक्ट को, जो पहले मूव किए थे इन दोनों में,
क्या डिफरेंस आता है ये देखें। अब आपने पहले जो हमने सिलेक्शन की थी वो बड़ी लूज सिलेक्शन थी और बड़ी आर्बिट्रेरी और रैंडम सिलेक्शन थी। अब हमने एक्यूरेट सिलेक्शन की है, ये देखें। तो एक्यूरेट सिलेक्शन नहीं करनी, वो करेंगे तो इस तरह रिजल्ट आएगा। रैंडम सिलेक्शन कर लें उसको, ठीक है, और उसको फिर मूव कर लें दूसरी जगह पे। फिर अगर मजीद आप समझते हैं कि उसमें आपको एडिटिंग की ज़रूरत है कि डिज़ाइन जो है वो सही नहीं लग रहा है, और देखें अगर हम ये इस वाले को देखेंगे जो आप सिलेक्शन की है, तो यहाँ पे हमें एडिटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे जिस पार्ट से हमने अपना ऑब्जेक्ट को मूव किया उस सेगमेंट में हमें एडिटिंग की ज़रूरत है। इसको आपने उसी तरह से करना, इस तरह से मैंने बताया कि यहाँ से पैच ले लें, उसको फिर मूव करके रोटेट करके इस तरह से एडजस्ट करना अपने डिज़ाइन में कि वो फेक ना लगे। उसके बाद देखें कंटेंट वेयर न्यू टूल एक्सटेंड मॉड में उसी तरह से सिलेक्शन कर लेते हैं क्विक सिलेक्शन से। वो सिलेक्शन नहीं चाहिए, उसको माइनस करते हैं। ये देखिए ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करिए, मूव करेंगे तो वो ये करता है कि उसको मूव कर देता है या रिमूव कर देता है और उसी जगह पे प्लेस कर देता है। एक्सटेंड में वो क्या, वो दोनों जगह पे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रहेगा। ये डाउनलोड माय डाटा डाउनलोड होता है, लेकिन आपका डाटा में फाइल नहीं है वापस। सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद कंटेंट में मूव टूल, यहाँ पे आपने जहाँ पे मूव करना है उसमें ऑब्जेक्ट को मूव कर देना। और एक्सटेंड किया हमने इसलिए वो ऑब्जेक्ट अपनी जो पहली पोजीशन है वहाँ पे भी रहेगा, और नेक्स्ट यहाँ पे आप उसको मूव करवाना चाह रहे हैं, एक्सटेंड करवाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे भी रहेगा वो। ये स्ट्रक्चर वैल्यू जो है वो ये शो करती है कि आपका जो जहाँ से आपने कॉपी किया ऑब्जेक्ट को उस जगह को किस तरह से डील करना है। स्टूडेंट्स क्लियर है यहाँ तक सबको? जी सर। अच्छा जी, उसके बाद है जी फाइल। जी फाइल क्या होती है बता सकते थे? जी जरूर, जिसमें हमारी पिक थोड़ी थोड़ी मूव करती है। इसके अलावा क्या होती है जी? जी आपकी जो पिक्चर होती है असल में जिफ होती है कि एक से ज़्यादा पिक्चर्स होती हैं विद डिफरेंट पोजीशन, ठीक है, विद डिफरेंट मूवमेंट्स, तो उनको जब हम कंबाइन कर देते हैं वो एक जिफ की सूरत में बन जाती है और वो फिर इस तरह शो करती है कि वो मूव कर रही है पिक्चर। और जिफ स्टैंड्स फॉर ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है, ये फाइल फॉर्मेट है इस तरह जेपीजी, जेपेग, पीएनजी है, टिफ है, एआईपीएसटी, सीडीआर, ये सब जैसे फॉर्मेट्स ऐसे ही जिफ भी एक फॉर्मेट है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है। इसमें ये होता है कि आपको पिक्चर जो है वो अपनी इस तरह से शो करता है कि जैसे वो आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या डिज़ाइन आपका जो है वो मूव कर रहा है, और वो एक टाइम के लिए रिपीट होता है आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। वो फिर इसी तरह से रिपीट करता रहता है जब भी आप उसको ओपन करते हैं।